हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग फिजिक्स का चैप्टर देखे थे लाइट। और लाइट में हम लोग देखे थे लाइट होता क्या है, और इसके साथ देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर। इसको समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे एक लाइट आता है और टकरा करके इस तरह से जाता है। फिर इसके पैरेलल एक लाइट आता है, फिर टकरा करके इस तरह से जाता है। फिर एक पैरेलल लाइट आता है और इस तरह से पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। इट मींस इससे पता चलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दोनों इक्वल है। जब इक्वल होगा तभी वे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। इससे पता चल रहा है कि ये जो है एक दूसरे से पैरेलल निकल रहा है। तो वैसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जिसमें सभी जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ है वो पालन होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, रफ है, तो रफ होने पे क्या होगा कि यदि हम इंसिडेंट रे इस पे हम गुजारते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा, हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो इधर चले जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें दोनों इक्वल नहीं मिलेगा, और उसके जो इंसिडेंट रे होंगे और रिफ्लेक्टेड रे होंगे वे एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं होंगे। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये जो है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इस प्रकार ये हुआ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर मिरर, जिसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम कल बता चुके थे कि लेंस जो है उसमें रिफ्रैक्शन होता है और मिरर जो है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब कि किसी भी प्लेन सतह से टकरा करके लाइट का वापस आ जाना, वो रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यदि लाइट उस पर पड़े तो वो आर पार हो जाए। तो वो आर पार कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। और लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है। एक तरफ से क्या होता है, वो आपका प्लेन होता है, एक तरफ से उसमें पेंट किया हुआ रहता है, जिसके कारण लाइट क्रॉस नहीं करता है, वह बैक बाउंस हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का भाग होता है। हम बता चुके हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है? मिरर एक कोई प्लेन सतह होगा और उसमें एक तरफ से पेंट किया हुआ होगा। एक तरफ से अगर पेंट किया हुआ रहेगा तो एक तरफ से क्या होगा? रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, और जब रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा तो उसमें कोई भी लाइट जो है क्रॉस ये जाएगा तो टकरा करके वापस लौट जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो मिरर है। अब हम देखेंगे कि ये मिरर में स्फेरिकल मिरर किस तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर स्फीयर का ही एक भाग होता है। ये सपोज कीजिए कि स्फीयर है, तो अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर में हम देखेंगे कि ये अंदर से पेंट रहेगा, ये अंदर से पेंट रहेगा, और बाहर से ये प्लेन रहेगा, चमकीला रहेगा। और ये चमकीला होने के कारण जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये जो है बैक बाउंस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो भाग है, जो चमकीला भाग है, वो कैसा है? गोला है। और गोला होने के कारण, स्फेरिकल होने के कारण इसे बोला जाता है कि वो स्फेरिकल मिरर है। अब है कि स्फेरिकल मिरर जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग देखेंगे दो वर्गों में देखेंगे। पहला देखेंगे आपका कनकेव और दूसरा देखेंगे कन्वेक्स। अगर हम इसको काट देते हैं दो भाग में इस तरह से, तो दो पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा इस तरह का भाग, एक मिलेगा ऐसा और एक मिलेगा ऐसा। तो
अगर हम इसमें देखेंगे कि ये जो भाग है इसमें प्लेन सरफेस इधर है, तो प्लेन सरफेस जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस वो उठा हुआ है, और इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है इधर से तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, इधर से होगा, तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा ये धंसा हुआ है और इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा हुआ है। तो जो उठा हुआ है उसको बोलेंगे कि कन्वेक्स है, और जो धंसा हुआ है उसको बोलेंगे कि कनकेव है। तो हम लोग अच्छे से इसको लिखते हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, और उसके बाद हम समझाते हैं कि कन्वेक्स कैसा होगा, कनकेव कैसा होगा। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर में दो देखेंगे। पहला देखेंगे कनकेव, कनकेव मिरर, और दूसरा देखेंगे कन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले देखें कनकेव, कनकेव कैसा होगा। इस तरह से यहाँ दो मिरर हम देखते हैं। ये मिरर जो है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा हुआ, ये, और रिफ्लेक्टिव सरफेस को हम देख रहे हैं कि ये धंसा हुआ है। लाइट हमेशा किधर से जाएगा, लेफ्ट साइड से। तो देखेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस इसका धंसा हुआ, तो वैसे मिरर, वैसे स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस धंसा हुआ हो उसे कनकेव कहेंगे। ये पहला है और ये दूसरा है। और वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा हुआ हो, लाइट इधर से जाएगा तो इस पे पड़ेगा, तो देखिए उठा हुआ है। तो वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उठा हुआ हो उसे हम बोलेंगे कि वो कन्वेक्स है, और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस धंसा हुआ उसको हम बोलेंगे कि वो कनकेव है। कनकेव ऐसे भी इंग्लिश में समझ में आ रहा है, कनकेव के मतलब गुफा, तो गुफा टाइप से ऐसे धंसा हुआ है। और ये है कन्वेक्स। अब हिंदी में भी समझ लीजिए, अवतल, अव मतलब धंसा हुआ, तल मतलब पृष्ठ, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जो तल है वो धंसा हुआ हो उसको हम बोलेंगे अवतल, और उत्तल जिसका उठा हुआ तल हो उसे हम बोलेंगे कि वो उत्तल दर्पण है, इट मींस कन्वेक्स है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कन्वेक्स, कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है। अब इसमें बहुत सारा नाम दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो लाइन है वो क्या है, इसके बारे में तो हम देखेंगे कि एम एन जो है वो मिरर है, इसको हम बोलेंगे कि ये मिरर है। कैसा मिरर है, कनकेव है। ये जो पी है इसको बोलते हैं पोल, पोल। ये जो आपका एफ है इसको बोलते हैं फोकस। ये जो सी है, सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया। यहां से यहां तक का यदि हम दूरी लें, इस जगह से इस जगह तक का दूरी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि यहां से हम इस जगह से अगर हम यहां तक का पोल का दूरी लेंगे तो ये आर है, इसको बोलेंगे हम फोकस। फोकस जो है, फोकल, ये एफ जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है, फोकल लेंथ। तो यहाँ जो है एफ और पी के बीच का दूरी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है फोकल लेंथ, जिसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम लोग आज देखे कनकेव और कन्वेक्स का परिचय कि किस तरह से है जो है स्फेरिकल मिरर में आपका कनकेव मिरर कैसा होता है और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। और उसमें जो एक चीज और है इसमें छूट रहा है, ये जो है आपका लाइन, इमेजिनरी जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस।
तो ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, मुख्य अक्ष जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज देखे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। अब इसमें देखें कि कनकेव किसको बोलेंगे, कन्वेक्स किसको बोलेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बारे में भी देखेंगे। इसमें इमेज कैसा बनता है, इमेजिनरी इमेज क्या, ये इमेज जो है रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। लैटरल इन्वर्सन देखेंगे। और ये सारे चीज के बाद जो है फिर हम लोग घुसेंगे इसमें कि कनकेव पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, और अगर कन्वेक्स में रखेंगे तो इमेज जो है कहाँ फॉर्म होगा और किस तरह का फॉर्म होगा, वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा। इसके बाद जब हम ये देख लेंगे उसके बाद देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स, इट मीन्स जो मिरर फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये सब हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही।